हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड मींस शॉर्ट में आप इसे DSSS भी बुलाते हैं। तो दिल्ली में आने वाले जितने भी परमानेंट रिक्रूटमेंट्स है, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में परमानेंट भर्ती है अगर दिल्ली सरकार के अंतर्गत, तो सारे के सारे नोटिफिकेशन, विज्ञापन से लेके एडवर्टीजमेंट से लेके रिजल्ट और जितने भी उससे रिलेटेड संबंधित नोटिस हैं, सारे के सारे ऑफिशियल वेबसाइट पर DSSB के अपडेट आते हैं। तो हर दिन कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। 8 मई 2026 से 8 मई 2026 के डेट से टोटल 4 नोटिस जो इंपॉर्टेंट नोटिस कवर करेंगे आज के डेट पे आई हुई हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं 4 नोटिस क्या क्या है, किससे रिलेटेड है। अगर आप किसी भी वजह से DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने वाली नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, तो मैंने एक सेक्शन बना दिया। यहाँ पर मैं यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आपको वो नोटिफिकेशंस पहुंचा ही देती हूँ, और साथ ही साथ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके भी अलग अलग सेक्शंस को चेक करते रहा कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले नोटिस जो आई हुई है। रिजल्ट की बात होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट है नोटिस फॉर रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉसियर फॉर द पोस्ट ऑफ डोमेस्टिक साइंस टीचर। पोस्ट कोड है 11/25। पोस्ट कोड हमेशा चेक करना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, पोस्ट तो सेम होता है पर पोस्ट कोड से समझ में आता है कि कब ये विज्ञापन जारी हुआ था। तो 2025 में इसकी एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई थी, फॉर्म भरे गए थे। डोमेस्टिक साइंस टीचर, टीचर से रिलेटेड है। और टीचर वाला जो यहाँ पे भर्ती होता है DSSB में, उसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, Tier 1। कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कोई दूसरा एग्जाम नहीं होता है। तो सबसे आसान है यहाँ पे टीचर बनना। मतलब आसान इन द सेंस कि स्टेजेस कम होते हैं, एक ही स्टेप होता है, एक ही एग्जाम होता है। तो इसमें टोटल 26 वैकेंसीज के लिए फॉर्म भरी गई थी 2025 में, और इनका जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। 1262 कैंडिडेट अपियर हुए थे Tier 1 एग्जाम में। तो कट ऑफ मार्क्स रिलीज कर दिए गए जिसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग हुई है। ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करना चाहिए, क्योंकि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं लगभग उनकी जॉब पक्की हो गई। सिर्फ ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। कई बार होता है ना, एक दो मिसिंग होता है तो आप छोड़ देते होंगे, नहीं, जितना है डॉक्यूमेंट और जो मांग रहे हैं उतना जो भी अवेलेबल है वो आप एक फॉर्मेलिटी जरूर कर दो, अपलोड जरूर कर दो। और उसके बाद फिजिकल मोड में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो पूरा आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो तब तक। तो ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने से रिजेक्शन हो जाती है, हाथ आया हुआ परमानेंट जो जॉब है वो चला जाता है। तो 13 मई से लेकर 27 मई तक ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लिंक एक्टिवेटेड रहेगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां पे जाके आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, इसको ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो आई हुई है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। पोस्ट कोड देखेंगे 64/24। मतलब 2024 में इसके फॉर्म भरे गए थे असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट। तो मार्क्स डिक्लेयर किए गए। 713 कैंडिडेट्स अपियर हुए थे रिटर्न एग्जामिनेशन में 12 दिसंबर 2025 को, अगेंस्ट 26 वैकेंसीज, 26 वैकेंसीज आई हुई थी। तो कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए। ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो शॉर्टलिस्टिंग हुई है किसके बेसिस पे हुई है, 70 कैंडिडेट्स को मौका मिल रहा है और लिंक एक्टिवेटेड रहेगी 13 मई से लेकर 27 मई तक। तो ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए टाइम से, नहीं तो फिर रिजेक्शन हो जाता है। इसके बाद एक और नोटिस है, कुछ करिगेंडम आया हुआ है तो वो चेक कर लेते हैं। काफी पॉपुलर ये पोस्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्म भरे गए थे। मल्टीटास्किंग स्टाफ 803/25, इसके बहुत सारे डेट पे एग्जाम हुए थे। तो इसमें पार्शियल मॉडिफिकेशन टू द एडवर्टीजमेंट नंबर इन रिस्पेक्ट टू द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो जो विज्ञापन संख्या है 7/2025, उसमें एक मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS पोस्ट कोड 803/25, इसका जो थोड़ा सा रिवाइज किया, वैकेंसी इसको रिवाइज किया, जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि टोटल 1 वैकेंसी जो है ना बढ़ाई गई है। SC कैंडिडेट के लिए जहां पर 3 वैकेंसीज थी उसको बढ़ा के 4 वैकेंसीज कर दिया गया। बाकी सभी कैटेगरीज के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो पदों की संख्या पहले विज्ञापन में जारी की गई थी वो सेम है। सिर्फ SC कैंडिडेट के लिए जहां पर 3 था अभी उसको बढ़ा के 4 कर दिया गया। तो टोटल वैकेंसी जहां पे पहले 23 होती थी, 23 अभी बढ़ा के 24 कर दी गई है। बाकी एडवर्टीजमेंट नंबर 7/2025 के सभी बाकी जितने भी हैं
पोस्ट उनके लिए सब कुछ सेम है, केवल मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एक जो है वैकेंसी वो बढ़ा दी गई है। तो ये एक भी इम्पॉर्टेंट है। एक और नोटिस है जो मैंने कवर नहीं किया था, 6 मई को आ गया है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। करिगेंडम टू मेन रिजल्ट 103/23, लेबोरेटरी अटेंडेंट 103/23, मतलब 2023 में इसके फॉर्म भरे गए थे। तो इसके करिगेंडम मेन रिजल्ट में कुछ शुद्धि पत्र जारी किया गया है। तो अभी जो है ना, फर्दर द कैंडिडेचर ऑफ रोल नंबर अंडर ओबीसी कैटेगरी इज कंसिडर्ड फॉर प्रोविजनली नॉमिनेटेड एज पर हिज मेरिट हु वाज प्लेस्ड। तो एक ओबीसी कैंडिडेट है, उनका रोल नंबर यहाँ मेंशन किया गया है। इनको पहले जो ना रिजल्ट में वेटिंग लिस्ट पैनल में रखा गया था, बट अभी इनको मेन इसमें रखा गया है। वो होता है ना, कई बार नंबर कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मार्क्स कैलकुलेशन में। तो उसके बाद एक ओबीसी कैंडिडेट है, फर्दर मोर द रोल नंबर, दूसरा रोल नंबर किया है, वो भी ओबीसी कैंडिडेट है, इज कंसिडर्ड फॉर, हाँ तो बदल दिया गया। तो ये रोल नंबर ओबीसी जो दूसरे नंबर पे है ना, जिसके एंड में 550 है, इसको इनको पहले मेन रिजल्ट में रखा गया था, अभी इनको वेटिंग में डाल दिया गया। तो कुछ वो कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ रहेगा, क्योंकि उनके मार्क्स थोड़ा सा है फर्क, इसलिए। तो ये जो है ना, मेन रिजल्ट में इनका कुछ चेंज कर दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई वेटिंग में है और उनको मेन में कर दिया, और कोई मेन में है तो मेन रिजल्ट में तो उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। तो वो एक बड़ा मेजर चेंज है, जिसके लिए भी हुआ है उनके लिए। तो ये एक्चुअली DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आज ये 3-4 नोटिस थे जो मैंने कवर कर दिया 8 मई 2026 की डेट से।